जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशनर, सिविलियन पेंशनर और स्टेट पेंशनर पे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो अभी पेंडिंग में है। उसका भी कुछ पता नहीं है कि आगे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो 18 महीने का डीए का एरियर है ये है जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का। जैसा आपको पता है कि पहले जो डीए था वो था 17%, 17 से 21 हुआ, फिर 21 से 24, 24 से फिर 28। इन्हीं का ये एरियर है 18 महीने का। दोस्तों एक मेरे व्हाट्सएप पे एक कैलकुलेशन आई है जिसमें 18 महीने का डीए का एरियर निकाल रखा है। तो मैं आपको वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों इसमें लेवल 1 से लेके और लेवल 13-14 तक हैं सब अधिकारियों के, सब कर्मचारियों के। और इसमें डिफेंस के भी पे लेवल है, सिविलियंस के, स्टेट पेंशनर के, सबके पे लेवल है। दोस्तों चलिए लैपटॉप में मैं आपको समझाता हूँ कि इस लिस्ट में क्या चीज़ मेंशन है। और दोस्तों मैंने टोटल भी कैलकुलेट किया है, यानी अगर हम एक डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का अगर हम डीए का एरियर कैलकुलेट करें 18 महीने का, उनकी बेसिक पे के आधार पर, मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं जिसमें लेवल 1 से लेके लेवल 13-14 तक जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, तो उन डिपार्टमेंट का डीए का एरियर कितना बनेगा तो वो भी लमसम मैंने कैलकुलेट किया है लास्ट में, तो वो भी आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एस्टीमेट दिखा रहा हूँ कि अगर एक डिपार्टमेंट या फिर एक पूरा ऑफिस अगर कर्मचारियों को डीए का एरियर दे, यानी जनवरी 2020 से लेके जून 2021 तक का एरियर दे, तो कितना वो पे करेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लेवल 1 से लेके लेवल 14 तक एक एस्टीमेट बना लिया है कि जो लेवल 1 के कर्मचारी को मिलेगा वो मिलेगा 17 लाख कुछ, फिर लेवल 2 में 19 लाख, फिर 3 21 लाख, फिर लेवल 4 25 लाख, फिर लेवल 5 29 लाख, फिर लेवल 6 35 लाख, लेवल 7 44 लाख, फिर लेवल 8 47 लाख, लेवल 9 52 लाख, फिर लेवल 10 55 लाख, फिर लेवल 11 64 लाख, फिर लेवल 12 60 लाख, फिर लेवल 13 43 लाख, फिर लेवल 14 35 लाख। यानी इतना खर्चा आएगा एरियर देने में। ये मैंने लमसम टोटल किया है। तो दोस्तों लगभग कितना आएगा टोटल पूरे कर्मचारियों का अगर देखें हम लेवल 1 से लेके लेवल 14 तक, लगभग 5 करोड़ कुछ आएगा। 5 करोड़ 53 लाख 82,756 इतना खर्चा आएगा एरियर देने में। दोस्तों ये मैं प्रत्येक व्यक्ति का बता रहा हूं, सबका नहीं बता रहा हूं मैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का तो और ज़्यादा आएगा, सबको मिलाएं तो। ये लगभग मैं आपको एक डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, कर्मचारियों का, प्रत्येक कर्मचारियों का, लेवल 1 के, लेवल 2 के, यानी लेवल 1 से लेके लेवल 14 तक के। चलिए दोस्तों आप कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हुई कैसे। लेवल 1 में आते हैं पहले। आप देख रहे हैं लेवल एंड पे स्केल, फिर 7 CPC बेसिक पे। तो आप बेसिक पे के आधार पर, अपनी जो आपकी बेसिक पे है उसके आधार पर आप देख लीजिए कि आपका कितना बनता है। तो अगर किसी की बेसिक पे 18,000 है तो जनवरी 2020 से जून 2020 तक 4% जो बढ़ा, यानी 17 से वो 21% हुआ। 17 18 19 20 21 यानी 4%। 17 से जो 21 हुआ उसका हमने कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ, आपको समझाता भी रहूँगा। जैसे किसी की 18,000 है, इसका हम करेंगे 4%। तो 4% हमने कर दिया 720। दोस्तों अभी ये 6 महीने का है इसलिए हम डायरेक्ट 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। तो 720 का हमने कर दिया इंटू 6, तो आ गया 4320। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया 4320। 6 महीने का कैलकुलेट किया हमने, जनवरी 2020 से जून 2020। ऐसे ही अब जुलाई से कैलकुलेट करेंगे, जुलाई से 2020 से दिसंबर 2020 तक। यानी कितना हुआ, पहले जो 4% बढ़ा, फिर उसके बाद जो 3% बढ़ा, यानी टोटल 7%। तो हमने 7% कैलकुलेट किया। 18,000 का
7%, यह आ गया 1260। अब 1260 का हमने कर दिया × 6, तो आ गया 7560। तो दोस्तों जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का आ गया 7560। ऐसी अब जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में कितना बढ़ा था? 4%। यानी पहले 17 से 21, फिर 21 से 24, फिर 24 से 28, यानी 4%। तो टोटल हम करेंगे 11%। तो कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया। अब पहले हमने करा 4%, फिर 3%, फिर 4%, यानी टोटल 11। तो 18,000 का हमने 11% किया, यह आ गया 1980। तो 1980 का 6 महीने का निकालना है × 6, तो आया 11,880। तो दोस्तों इन तीनों का टोटल आ गया 23,760, यानी ये पे होगा कर्मचारी को, इतना पे होगा। दोस्तों लीव इनकैशमेंट का, ग्रेजुटी का तो कई डिपार्टमेंट में पे हो गया है। जो डीए का एरियर था, जो जिस महीने रिटायर हुए थे जनवरी 2020 से लेके और जून 2021 के बीच में, उन सबको लीव इनकैशमेंट का पैसा, ग्रेजुटी का पैसा मिल चुका है, ज़्यादातर डिफेंस में, सिविलियन में और स्टेट पेंशनर को। अब जो पेंशन का एरियर था, जो सैलरी का एरियर था, वो भी कैलकुलेट हुआ। तो ये 7th CPC बेसिक पे के आधार पर अपनी देख सकते हैं कि आपको कितना पे हुआ। तो ये इन तीनों का टोटल आ गया, आप देख रहे हैं 23,760। जनवरी 2020 से जून 2020 तक का 4,320, फिर जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का 7,560, और जनवरी 2021 से जून 2021 तक के बीच का 11,880। तो ये लमसम कैलकुलेट किया है हमने 23,760। दोस्तों यही शीट मेरे व्हाट्सएप पे आई थी पूरी, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से ही हुआ। अब दोस्तों आप सिपाही का देखते हैं। जैसे 2000 ग्रेड पे होता है सिपाही का, अगर उसकी लास्ट बेसिक 21,700 है, तब उसका बनेगा जनवरी 2020 से जून 2020 तक का 5,208, फिर जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक के बीच का 9,114, फिर जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच का 14,322। तो टोटल आ गया 28,644। तो दोस्तों हर एक लेवल का मैंने नीचे टोटल कर रखा है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे समरी में भी बताया था, समरी में मैंने आपको दिखाया था लेवल 1 में 17,87,940 कुछ पे होगा अगर जो कर्मचारी हैं वो 7 CPC के अकॉर्डिंग उनकी बेसिक पे 18,000 से 56,900 तक है। ऐसी अगर जो कोई सिपाही है जिसकी लास्ट बेसिक 21,700 से लेके 6,900 के बीच में, तो उनकी बेसिक के अनुसार उनको इतना एरियर पे होगा 18 महीने का। तो एक डिपार्टमेंट का अगर हम कैलकुलेट करें लेवल 3 का, सिर्फ लेवल 3 की बात कर रहा हूं, तो 21,71,400 इतना पे होगा। ऐसी हम देखते हैं नायक का 2400 ग्रेड पे, तो इनका लगभग पे होगा टोटल 25,43,904। ऐसी अगर हम हवलदार का देखते हैं 2800 ग्रेड पे का, जैसे EPPO में मेंशन करते हैं 29,200, तो अगर किसी की 29,200 है तो उस कर्मचारी का कितना पे होगा? 38,544। ये 18 महीने का जो DA का एरियर है वो कैलकुलेट होगा। दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे 29,200 है किसी की, अगर वो इस सैलरी पे अब ले रहा है वो, तो कैसे कैलकुलेट होगा? इसमें और भी चीज़ें उसकी ऐड होंगी। ये हमने लमसम कैलकुलेट किया है। तो 29,200 जनवरी 2020 से जून 2020 तक का 4% हम करेंगे तो आता है 1168। तो 1168 का सीधा हमने 6 महीने का कैलकुलेट किया तो आ गया 7,008, जैसा आप देख रहे हैं। ऐसे फिर हम करेंगे 7%, 29,200 का 7%, ये आ गया 20,44। तो 20,44 का हमने कर दिया × 6, तो आ गया 12,264। ये आप देख रहे हैं। ये हुआ जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक का। अब करना है हमें जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच का,
यानी 11%। तो 29,200 का हमने कर दिया 11%, तो आ गया 3212। अब 3212 का हमने कर दिया इंटू 6, तो आ गया 19,272। दोस्तों ये हमने 6 महीने का कैलकुलेट किया है, तो टोटल आ गया इनका तीनों का 38,544। तो दोस्तों इस कर्मचारी का इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ऐसी सब रैंक के हैं, और जितने भी स्टेट पेंशनर हो वो अपनी बेसिक पे, डिफेंस पेंशनर हो वो अपनी बेसिक पे, सिविलियन पेंशनर हो वो अपनी बेसिक पे लेवल के हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं एरियर। तो दोस्तों ये मैंने आपको लमसम बताया है, इसके आगे पीछे हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड हों, तो आप इसके अकॉर्डिंग एस्टीमेट लगा सकते हैं कि आपका इतना एरियर कैलकुलेट हो सकता है। सबका निकाल रहा है, अगर किसी की 70,000 बेसिक पे है तो उसके अकॉर्डिंग इनका बनेगा 92,400, ये इनका एरियर कैलकुलेट होगा। तो ऐसे ही हमने 4%, फिर 7%, फिर 11% के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है। तो 18 महीने का डीए का एरियर। तो ऐसी सब लेवल का दोस्तों, लेवल 10, लेवल 11, 12, 13 जो हाइयर हैं सबके निकाल रखें। सूबेदार का, सूबेदार मेजर तक का, सबके हमने निकाल रखे हैं। ऑनरी लेफ्टिनेंट 5400 ग्रेड पे के, किसी की अगर 56,100 है तो उनकी बनेगी 74,052। तो अगर लेवल 10 में जो कर्मचारी है सिर्फ उनका ही देके हम बेसिक पे चेंज करके, जैसे 56,100, 57,800, तो लगभग इनका जाता है 55,80,300। तो ये सब लेवल के हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। तो दोस्तों समरी जैसा मैंने आपको बताया, एक डिपार्टमेंट की एक अगर ऑफिस का हम निकाले उनके कर्मचारियों का, तो लगभग 5,53,82,756 आ सकता है। अगर लेवल 1 में अगर हम पूरी बेसिक पे को इंक्लूड करें, यानी 18,000 से हम शुरू करें और लास्ट में 56,900 तक इंक्लूड करें, यानी पूरी बेसिक पे इंक्लूड करें, तब इतना एस्टीमेट बनेगा 17,87,940। तो दोस्तों अगर हम लेवल 1 से लेके लेवल 14 तक देखें तो एस्टीमेट बैठेगा 5,53,82,756। तो दोस्तों इतना एस्टीमेट बैठेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।